गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के दिशा में लगे हुए होंगे। चलिए आज देखते हैं हम चैप्टर 5 जो है आपका टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। ये जो है ना, ये आपका यूनिट 3 है। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। मेन झमेला तो वही है ना आपका। आज आपके झमेले को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके पहले इसके जो भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसको देखने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन पे आएंगे, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा अपने पिछले जन्मों में, अरे यानी कि सैम 2 में और सैम 3 में, सेल्स में आप क्या माइनस करते थे, याद है कुछ? वीसी का क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट। जब आप सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे तो फिर आता क्या था? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे? जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आपका आता था वो होता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अभी तक आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद इंटरेस्ट को माइनस करेंगे या फिर टैक्स को माइनस करेंगे? पहले तो इंटरेस्ट करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो पहले आप माइनस करेंगे अब इसमें क्या चीज़? इंटरेस्ट को, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस कर दिए, अब क्या बच गया आपका? अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो माइनस अभी किया नहीं है। यहाँ पे लिखो अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या है आपका? लिख दूँ यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद जो है, इसके बाद क्या माइनस करना है? टैक्स को माइनस करना है। आप इसमें टैक्स को माइनस कर दीजिए। अब जो आएगा वो क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया, टैक्स का पेमेंट तो आपने कर दिया। अब ये जो है आपका अर्निंग, ये प्रीफरेंस वालों के लिए है प्लस इक्विटी वालों के लिए है। तो आप बचपन के दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी आईकॉम से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पहले डिविडेंड आप किसको देंगे? प्रीफरेंस वाले को देंगे या फिर इक्विटी वाले को देंगे? पहले तो आप प्रीफरेंस वाले को देते हैं। तो इसमें आप माइनस करेंगे प्रीफरेंस के डिविडेंड को, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड देना है। और फाइनली जो आपके पास बचेगा वो रहेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, किसके लिए? प्रीफरेंस को तो दे दिए, अब किसके लिए बच जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये ESH का मतलब आप समझ जाइएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है, यही होता है आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए पहले हम किसको माइनस करेंगे, उसके बाद हम किसको माइनस करेंगे, ठीक है। आपको जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन चैप्टर में, इसमें आपका ये इतना सा काम आएगा, ये ऊपर वाला इतना नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक बार वापस से रिपीट करते हैं। जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, आप इसमें इंटरेस्ट को माइनस कीजिएगा। कहीं से आपने लोन लेके रखा हुआ है, डिवेंचर लेके रखा हुआ है, इंटरेस्ट माइनस कर दिए। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स को माइनस कर दीजिएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे अर्निंग बचती है, ये रहेगी शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पे दोनों शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड है, प्रीफरेंस वाले और ये इक्विटी वाले। इतना आपका क्लियर हो गया है अगर, तो अब इलस्ट्रेशन हो या फिर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वो आपके लिए बहुत आसान होगा।